पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बीते कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और वहां पर बढ़ती हिंसा को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके से आ रही घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वहां के लोग लंबे समय से दमन और संसाधनों की लूट से त्रस्त हैं। जायसवाल ने कहा कि हमने पीओके में हो रहे प्रदर्शनों की खबरें देखी। इनमें यह सामने आया कि पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और उन इलाकों से संस्थानों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट के बीच पीओके में असंतोष तेजी से बढ़ा है। लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, बिजली पानी की किल्लत और उच्च करों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना इन विरोधों को दबाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। भारत लगातार ये रुख दोहराता रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। वार्ता के दौरान जब कनाडा के साथ सुरक्षा सहयोग को लेकर सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय ने इसे सकारात्मक बताते हुए कहा कि भारत और कनाडा के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल ने 18 सितंबर को कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर नथाली डूडिन से मुलाकात की। इस बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और खुफिया सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जायसवाल ने कहा कि बातचीत का माहौल काफी रचनात्मक रहा और दोनों पक्ष सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। ये बैठक उस समय हुई है जब भारत और कनाडा के संबंध पिछले 1 साल से तनाव में रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग के नए सिरे से आगे बढ़ाने का संकेत भी देती है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भारत पर लगाए गए आरोपों पर भी विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने कहा कि गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर दोष मढ़ रहा है। भारत की ओर से यह साफ कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है और अब उन्हें आत्मचिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बेहतर होगा ढाका सरकार चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और कब्जों की स्वतंत्र जांच कराए। वहीं वार्ता में विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी जानकारी साझा की। जायसवाल ने बताया कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से यात्रा की अनुमति मिली। वे 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में रहेंगे। वहीं मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से जुड़ी जानकारी समय समय पर साझा की जाएगी। यह अनुमति ऐसे समय में दी गई है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान शासन की मान्यता को लेकर अब भी बटा हुआ है। वहीं भारत चीन संबंधों को लेकर एक अहम अपडेट भी सामने आई है। जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर वाणिज्यिक स्तर पर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इसे दोनों देशों के संबंध सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे और कई संपर्क तंत्र ठप पड़ गए थे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया। प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2000 में ये साझेदारी स्थापित हुई थी और तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार गहरे रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत रूस के बीच विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत हर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीतिक साझेदारी की इस वर्षगांठ की दोनों देशों के लिए एक प्रतीकात्मक अवसर भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के पश्चिमी देशों से रिश्ते में आई दरार के बाद भारत और रूस का सहयोग दोनों पक्षों के लिए और अहम हो गया है। वहीं भारत ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों, कनाडा के साथ सुरक्षा सहयोग, बांग्लादेश सरकार के आरोपों, अफगानिस्तान में विदेश मंत्री की यात्रा, चीन के साथ उड़ानों की बहाली और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की है। इन सभी घटनाक्रमों से ये साफ झलकता है कि भारत अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को संतुलित रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।